राम 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 में पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहिके ताहि करो प्रणाम रमतीत नाम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण वंदन भार अनंत। राम अतः साखी पर्चा को हम लिखते थे। संदास जी महाराज जी की वाणी में महापुरुष पृष्ठ संख्या 12 पर फरमा रहे हैं। अतः साखी पर्चा को हम लिख्यते मणभे पद प्रकाश के दायक सद्गुरु राम अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करो प्रणाम। बरस बयाले लागता मिलता नाम सुमन मिलिया नाम सुमन ता पीछे चढ़ गया संत दास बरस सात में सुन बरस बयाले लागता मिलिया नाम सुमन 42 बरस में लगे महापुरुष 42 बरस में मिलिया नाम सुमन नाम से मन मिला ता पीछे चढ़ गया संत दास बरस सात में सुन 7वें साल में राम भजन की संतता देखी चौकी चार रचना हृदय मद कमल चौथी 10वें बार राम भजन की संतता देखी चौकी चार। महापुरुष ने राम भजन की 4 चौकी 4 साल में चले 4 चौकी का माध्यम रहा रचना हृदय मद कमल चौथी 10वें बार रचना हृदय फिर मध्य कमल और चौथी 10वें द्वार तीसरे नाभि में और चौथा 10वें द्वार में 3 मास रचना रटन खटवर्ष हृदय ध्याय पग 18 नाभि बीच पीछे चलिया शून्य पूजा 3 मास रचना रटन 3 महीने तक रचना से राम का नाम रटा 3 महीने तक रचना से रटा खटवर्ष हृदय ध्याय 6 साल तक हृदय में रहा 6 साल तक शब्द हृदय में रहा पग 18 नाभि बीच और 18 महीने तक पग 18 नाभि बीच चढ़िया 18 सप्ताह यानी कि 9 महीने 18 तो सप्ताह 18 पक्ष होते हैं तो हाँ पखवाड़ा होता है पखवाड़ा होता है 18 पक्ष यानी कि 9 महीने तक 9 महीने तक पग 18 नाभि बीच पीछे चलिया शून्य कुंजाय 9 महीने के बाद में शब्द नाभि से शून्य पहुंचा मुद्रा में खेचरी मुद्रा रचना अभ्यास गोचरी मुद्रा हृदय निवास अगोचरी मुद्रा नाभि स्थान उन्मनी मुद्रा त्रिकुटी ध्यान चाचरी मुद्रा भयो प्रकाश माधरी देखा अगम उजास खेचरी मुद्रा रचना अभ्यास खेचरी मुद्रा रचना अभ्यास महापुरुष हमारे जीवान को तालू से लगाना तो खेचरी मुद्रा कहलाती तो रचना से अभ्यास या खेचरी मुद्रा जीवान को तालू से लगा के उस शब्द को खींच उसको खेचरी मुद्रा रचना अभ्यास भूचरी मुद्रा हृदय निवास मूल बंद लगा के श्वास को अंदर खींचा मूल बंद लगा उसको बुलाया भूचरी मुद्रा हृदय निवास हृदय में चला अगोचरी मुद्रा नाभि स्थान ऐसा श्वास पेट और पीठ एक हो जाए चुपका देना पेट और पीठ अगोचरी मुद्रा तो अगोचरी मुद्रा नाभि स्थान उन्मनी मुद्रा त्रिकुटी ध्यान यानी कि चित्त जो है वो विचार रहित हो जाए वो उन्मनी मुद्रा करना त्रिकुटी में बिल्कुल विचार रहित हो जाए चित्त विचार हो रहित हो गया उसको उन्मनी मुद्रा करना सारे विचार खत्म चाचरी मुद्रा भयो प्रकाश चाचरी मुद्रा महापुरुष फरमाते हैं कि दोनों आंख नाक और कान 6 द्वार बिल्कुल बंद हो जाए
बिल्कुल बंद हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल परे हो गए, तो भयो प्रकाश, उस 10वें द्वार में उसका प्रकाश होगा। ये चौथी मुद्रा, चाचरी मुद्रा भयो प्रकाश, जहाँ जाई देखा अगम उजास, वहां पे उस अगम उजास को देखा, वहां पे उस परम प्रकाश को देखा। साथी में जाय शून्य बिच संत दास, खुलिया सूरत काले, वहां तमाशा देख कर यहाँ कहते हैं मैं, जाय शून्य बिच संत दास, खुलिया सूरत काले। शून्य शिखर के बीच में जाके सुरता की आंखें खुल गई, फिर उसने वहां देखा, वहां तमाशा देख कर यहाँ कहते हैं, वहां तमाशा देखा 10वें द्वार, और यहाँ पर शब्दों से द्वार कि वहां पे ऐसा था, ये देखा। सुल्तान ने वहां जाके देखा, पहले कुछ दिखाई नहीं देता था, 10वें द्वार में जो दिखाई दिया उसको फिर यहाँ पर आकर शब्द के रूप में बताया। शब्द के रूप में, संता के हर पूछ जो सुरत रखी उलटाए, द्वारे 10वें संत दास रही राम ल्यूला। संता के हर पूछ, श्रोता के शब्द, संत की श्रोता के जैसे हमारे बंदर होता है, बंदर की कुछ उल्टे ऊपर के रहते हैं, तो ऊपर रहते उसका शरीर नीचे ऊपर की तरफ उलट के रहता है। कई बार पेड़ से भी लटकता है, देखो मुझ ऊपर रहती है, नीचे की तरफ। तो संता के हर पूछ जो सुरत रखी उल्टा, ऐसे सुरता ऊपर चली गई, उलट गई, सुरता ऊपर उल्टी हो गई। द्वारे 10वें संत दास रही राम लीलाए, 10वें द्वार में राम जी में लगी रही राम लीला। 10वें द्वार में जाकर राम जी से लगी, सूरत बाहर की तरफ अंदर चली गई, अंदर उलट के ऊपर राम जी के उसमें चली गई। सूरत पहुंची संत दास, चौथा घर गुंजाय, अब तो निर्भय होई कर रही राम लीला। राम जी में लो लग गई, चौथे द्वार में पहुंच गई। चौथे द्वार में सूरत पहुंची संत दास, चौथे घर विश्राम, जहाँ अखंडित रहते हैं एक राम ही राम। सूरत पहुंची संत दास, चौथे घर विश्राम, सुल्तान चौथे घर में विश्राम। चौथे घर में पहुंच गई, जहाँ अखंडित कहते हैं एक राम ही राम, जहाँ पे अखंडित एक राम ही राम का नाम, एक राम ही राम का नाम है। सदा रहते हैं संत दास, ध्यान स्वरूपी संत, द्वारे 10वें सूरत बीच निज दिन राम कह। सदा रहते हैं संत दास, ध्यान स्वरूपी संत, सदा के लिए महापुरुष ध्यान स्वरूपी हो गए। द्वारे 10वें सूरत बीच निज दिन राम कह। अब तो उस 10वें द्वार में सुरता है कि रात दिन राम के जप के अलावा कुछ रहा ही नहीं, राम का जप रहा नहीं, राम के जप के अलावा कुछ रहा ही नहीं। संत सूरत की जी बसो राम ही राम कहत, बंक नाल का संत दास इमरत रस पीवन। संत सूरत की जी बसो राम ही राम कहत, संत है सुरता की जीवाल से राम ही राम का नाम लेते। बंकनाल का संत दास इमृत रस पीवन, बंकनाल का सुरता जो शब्द है भजन करते सुषुम्ना नाड़ी खुली, बंकनाल से इमृत जलता है, बंकनाल से इमृत का रस पीते हैं। सूरत पीवत है शून्य बीच इमृत की धारा, संत दास संसार सुख लागत है कहारा। संत सूरत की जीत सो, सूरत पीवत है शून्य बीच अमृत की धारा, सुरता शून्य के बीच में उस अमृत का पान करती है, उस शून्य शिखर में पहुंच गई और उस अमृत की धारा को पीती है। संत दास संसार सुख लागत है खारा, संसार के सारे सुख खारे लगते हैं, संसार के सारे सुख खारे लगने लगे, सब खारापन यानी अच्छे ही लगते, सुहाते हैं। सो सुख लइए नाम भी, सो तीन लोक के नाय, सुरत रहत है संत दास निज दिन वास कमाय। सो सुख लइए नाम भी, सो तीन लोक में नाय, शब्द में वो सुख की प्राप्ति होती जो तीनों लोकों में, तीनों लोकों में जो सुख नहीं है वो इसमें मिलता,
ईश्वर में मिलता है, जो तीनों लोकों में नहीं है, वो इस राम के नाम में मिलता है। सुरत रहता है संत दास निज दिन वा सुखमय। सुरता रात दिन उस सुख में रहती है, रात दिन उस सुख में समाती है। राम शब्द माशूक है, दूजा कुम इन देख। पकड़ सुरत बिच संत दास, दीदू बिच ले रख। राम शब्द माशूक है, दूजा को इन देख। राम शब्द माशूक, आशिक, उसको हम चाहने वाले हैं, पर दूसरे को इसकी क्या खबर है। दूजा को इन देख, दूसरे को इसका क्या पता है, इस चीज का क्या पता है। पकड़ सुरत बिच संत दास, दीदू बिच ले रख। इसको तो सुरता के बीच पकड़ के हृदय में समा लो। सुरत शब्द दो रमत है, मासूक का दीदार कर। इश्क भय मस्ताक, संत दास अब देख कर। हाकन आवे बाक, माशूक का दीदार कर। माशूक यानी प्रेमी, उस प्रेमी के दीदार करके, उस प्रेमी के दीदार करके। इश्क भय माशूक, जो प्रेम करने वाला है, जो दास है, वो भी उसका, वो भी इश्क भय मस्ताक, वो आनंद में आ गया, वो आनंद में समा गया, उस आनंद की प्राप्ति हो गई। संत दास अब देख कर, हाकन आवे बाक। अब देख के हाथ बात कहनी नहीं आता, क्या कहे। वो जो अनुभव हुआ, वो जो दृश्य देखा, वो जो मिलन हुआ, सुरता और शब्द था कि हाकन आवे बाक। बोलते ना, कहते क्या शब्द कहने नहीं आए। सुरत शब्द दो रमत है, त्रिकुटी के छाजे। संत दास अनहद का जहाँ बाजे। सुरत शब्द दो रमत है, त्रिकुटी के छाजे। सुरता और शब्द दोनों त्रिकुटी के छाजे रहते हैं। संत दास अनहद का जहाँ बाजा बाजे, जहाँ पर अनहद नाद बजता है, जहाँ पे अनहद का बाजा बजता है, जो हद से परे हो गए। संत दास गुरु शब्द सु, सुरत होई एक रंग। तबे त्रिकुटी सिंध ते, चलत सुख मणांगंग। संत दास गुरु शब्द सु, सुरत होई एक रंग। गुरु के शब्द से सुरता एक रंग में रंगा गई। तबे त्रिकुटी सिंध ते, तबे त्रिकुटी में ईला पिंगला सुषुम्ना, उसको इसलिए तबे त्रिकुटी सिंध पे, त्रिकुटी सिंध पे चला चलत सुखमणा गंग। अब सुखमण की गंगा बहती है, सुखमण की गंगा बहती है। जाएगी गन बिच संत दास, धरे उन मनी ध्यान। मुक्ति प्रेम की गंग बीच, करत सुरत स्नान। जाए गगन बिच संत दास, धरे उन मनी ध्यान। महापुरुषों ने उस गगन के बीच में उनके सुरता जाके उस उन्मन ध्यान को धारण किया। मुक्ति प्रेम की गंग बीच, करत सुरत स्नान। उस प्रेम की गंगा में सुरता ने स्नान किया। सुरता स्नान कहाँ करती है? तो उस प्रेम की गंगा में। वो प्रेम की गंगा कैसी है? मुक्ति प्रेम की, प्रेम मुक्ति का मुक्ति स्वरूप है, यानी कि सब विचारों से मुक्त हो जाना। चलत शून्य ते संत दास, मुक्ति प्रेम की गंग। चाहता की शीतल तरंग से, भीजत है सब अंग। चलत शून्य ते संत दास, मुक्ति प्रेम की गंग। अब वो प्रेम गंगा की धारा बहती है उस शून्य शिखर में, ताकि शीतल तरंग से, उसकी शीतल तरंग से भीजत है सब अंग, सारे अंग भीजते हैं। जलत जल हरि शब्द की, संत दास शून्य माय। भीजत मस्तक सुरत का, नर कोई देखत नाय। जलत जल हरि शब्द की, जैसे शिव जी के ऊपर जलहरी लगाते हैं ना, टिप 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 करके पानी आता है, ऐसे ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि उस शून्य में शब्द की जलहरी की, राम 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 सुरता के अंदर चलता है। सुरता के अंदर उस राम नाम की जलहरी बहती है शून्य शिखर में। संत दास शून्य माई, भीजत मस्तक सुरत का। उसमें क्या भीजता है? कोई शरीर नहीं भीजता है, सुरता का मस्तक, सुरता का मस्तक भीजता है। नर कोई देखत नाय, हर किसी के सामने दिखाई नहीं देता, उसको इन मनुष्य की आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये अनुभव की बात है।
सूरत डेडरी संत दास बैठी ब्रह्मण जाय रही सुषमना गंग बीच रंकार धुन लाय। सूरत डेडरी संत दास बैठी ब्रह्मण जाय। जैसे मेंढक होते ना लगातार टर 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 एक ऐसे सुरता ने उस ब्रह्मांड में जाके उस राम नाम की लोल राम नाम की रही सुषमना गंग बीच ररंकार धुन लाए। उस सुषमना में उस ररंकार की धुन को लगाया। सूरत डेडरी गंग बीच रही अखंड धुन लाए। उस आनंद की संत दास महिमा कहीं न जाए। सूरत डेडरी गंग बीच रही अखंड धुन लाए। सुरता कैसी थी? उस मेंढक के समान, उस गंग के बीच में, उस आनंद के बीच में उस अखंड ध्यान को लगाया। उस आनंद की संत दास महिमा कहीं न जाए। उस आनंद की महिमा कहनी नहीं, उस आनंद की महिमा कहनी नहीं आती है। संत दास हद का किला अब के दिया उठाए जाई मुंडिया बेहद में जहां निरंजन। संत दास हद का किला अब के दिया उठाए। हद में है इधर है, हद में इधर माया, तो बेहद में खाली परमात्मा है। तो हद के किले को यानी महापुरुष शरीर के जीते जी शरीर के परे हो गए। सारे भ्रम सारा झूठ सब कुछ हट गया। तो कह रहे हैं कि हद का संत दास हद का किला अब के दिया उठाए, अब के खत्म कर दिया, अब के खत्म कर दिया। जाई मंडिया बेहद में जहां निरंजन राय। उस बेहद में जाके समाधि से जहाँ पे कि वो निरंजन राम है। सदगुरु ने एक शब्द का दीदा भेद बताए। सुन का गढ़कू संत दास लीदा सुरंग लगा। संत सदगुरु ने एक शब्द का दीदा भेद बताए। महापुरुषों ने एक शब्द का भेद बता दिया। गुरुदेव ने एक शब्द का भेद बताया। सुन का गढ़कू संत दास लीधा सुरंग लगा। जैसे किसी गढ़ में सुरंग लगाना, ऐसे उस शून्य शिखर में सुरंग लगाई उस शब्द से और ऊपर पहुंच गए। सुरंग लगा के और ऊपर पहुंचे। दिया पलीता शब्द का उड़ गया भरम पखान। अब गढ़ पर चढ़िया संत दास गुरिया जाए निशान। दिया पलीता शब्द का, ऐसे पलीता देते ना, पहले सिगड़ी जला दे इसको पलीता दे दो, इसको पलट के और फिर इसमें पलीता दे देते वापस सोना से। ऐसे शब्द का पलीता दिया तो उड़ गया भरम पखान। उसकी राख राख ये सब जितना आता है उसके ऊपर वो सब खत्म हो जाता है, वापस से चेतन हो जाती है। ऐसे जो भरम पखान था वो सब उड़ गया। शब्द का पलीता दिया। अब गढ़ पर चढ़िया संत दास घुरिया जाए निशान। अब गढ़ पे पहुंच के उस शून्य शिखर पे पहुंच के घुरिया जाए निशान। उस शब्द को बोल दिया, शब्द को मांड दिया। जैसे ऊपर जाके झंडा लगाया जाता है, जहाँ पहाड़ी जब हाईएस्ट लास्ट में पहुंच जाते तो झंडा फहराते की पहचान। ऐसे शब्द का निशान रोप नहीं आने। शब्द का निशान द्वादश अंगल संत दास है पिंड तना ब्रह्मण। जहाँ निरंजन ब्रह्म की चलती ज्योत अखंड। द्वादश अंगल संत दास है पिंड तना ब्रह्मंड। त्रिकुट से 12 अंगुल, त्रिकुट से 12 अंगुल ऊपर उस ब्रह्मांड का स्थान जहाँ निरंजन ब्रह्म की जलती ज्योत अखंड। उस निरंजन ब्रह्म की अखंड ज्योत जलती है, अखंड ज्योत जलती है। द्वारे दशवे संत दास रहे निरंजन राय। सदगुरु का एक शब्द सुन कीधा दर्शन जाय। द्वारे दशवे संत दास रहे निरंजन राय। उस 10वें द्वार में चेतन परमात्मा विराजमान। सदगुरु का एक शब्द सुन कीधा दर्शन जाए। गुरु के एक शब्द से उस परमात्मा के दर्शन होंगे। गुरु ने जो शब्द झिलाया उस शब्द से उस परमात्मा के दर्शन हो गए। द्वारे दशवे संत दास रहे निरंजन राय। सदगुरु का एक शब्द सुन कीधा दर्शन जाय। संत दास है शून्य बीच मुक्ति तना निशान। उलट सूरत चढ़ाई कर, उल्टी सूरत चढ़ाई कर देखे संत सुजान।
संत दास है शून्य बीच मुक्ति तड़ा निशान। उस शून्य के बीच में मुक्ति का निशान है। सूरत उल्टी सूरत चढ़ाई कर देखे संत सुजान। उस सुरता को उल्टा चढ़ाकर उनको संत सुजान ने देखा। छूटा सदगुरु शब्द सुन चूर्यासी काजेर। अब राम कृपा सु संत दास देखा जाई सुमेर। छूटा सदगुरु शब्द सु चौरासी का जेल। सदगुरु शब्द से 84 की जेल खत्म हो गई। गुरुदेव ने ऐसा शब्द दिया कि 84 की जेल खत्म हो गई। छूटा सदगुरु शब्द सु 84 का जेल। अब राम कृपा सु संत दास देखा जाए सुमेर। अब राम कृपा से वो सुमेरु पर्वत जहाँ पे राम जी अंदर गटका के रहे, बाहर कुछ नहीं, सब कुछ अंदर है। उस सुमेर को देख लिया, सुमेर देख लिया। ऊंचा पर्वत संत दास जाई लगा आसमान। अनचढ़िया मुश्किल लगे चढ़िया को आसान। ऊंचा पर्वत संत दास जाई लगा आसमान। ऊंचा पर्वत वो जाई लगा आसमान। उस आसमान में, उस ऊंचे पर्वत में अनचढ़िया मुश्किल लगे। जो नहीं चढ़ा ना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, और चढ़िया को आसान। महापुरुष चढ़ेंगे इसलिए उनके लिए आसान है। चढ़िया को आसान है और अनचढ़िया को मुश्किल। संत दास सुमेर बीच रहत निरंजन राय। जहाँ अनंत जुगा का संत जन ता बिच रहे समान। संत दास सुमेर बीच रहत निरंजन राय। उस सुमेर पर्वत पे कौन रहता है? तो उस सुमेर पर्वत पे राम जी विराजमान। राम जी विराजमान है। संत दास सुमेर बीच। सुमेर पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है, सुमेरु पर्वत कहते हैं। सुमेर पर्वत बाहर की तरफ जो पर्वत है, सुमेर पर्वत सबसे ऊंचा कहलाता है, यानी कि 10वां द्वार, यानी सबसे ऊंचा। उसमें राम जी विराजमान है। बस उससे ऊंचा और कोई नहीं है, उससे ऊंचा और कोई नहीं है। संत दास सुमेर बीच जहाँ रहत निरंजन लाराय। वहाँ अनंत जुगा का संत जन ता बिच रहे समाय। अनंत जुगों के संत उसमें जाके समा गए, उसमें जाके समा गए। जल उलट कर संत दास यूं जल ही माही समाय। सुरत शब्द दो ध्यान धर अरस परस हुई जान। जल उलट कर संत दास यूं जल ही माही समाए। जल उलट के जल में समा गया, जल उलट के जल में समा गया। सुरत शब्द दो ध्यान धर अरस परस हो जाए। सुरता और शब्द एक दूसरे का ध्यान धर के अरस परस हो गए, अरस परस हो गए। जल उलट जल सू मिलिया रया एक रंग होए। अब उसको न्यारा संत दास कर नहीं सके को। जल उलट जल सू मिलिया एक रया एक रंग होए। अब जल मिलके जल में हो गया, अब एक रंग हो गए। अब पानी जैसे पानी में चला गया तो उसको अलग अलग कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। अब उसको न्यारा संत दास कर नहीं सके कोई। अब उसको अलग कोई नहीं कर सकता, उसको न्यारा कोई कर नहीं सकता है, उसको अलग किया नहीं जा सकता है। बहता पानी संत दास मिलिया रहता माई। बहता सू रहता भया अब कुछ बहता ना। बहता पानी संत दास, बहता पानी था यानी कि जीव बह रहा था, बह रहा था, बह रहा था, और रहता है राम जी। तो बहता 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 जब राम जी में मिल गया, जैसे नदी तब तक बहती है जब तक समुद्र में नहीं मिलती है। जब तक नदी बहती है और बहती 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 जब समुद्र में मिल गई, जब समुद्र में मिल गई तो वो रहती हो गई। बहता सू रहता भया अब कुछ बहता ना है। पर बहती से रहती रहती, अब क्या बहना रहा। अब तो एक मेक हो गई, ऐसे सुरता शब्द में समा गई। आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। अब कुछ अलग रहा ही नहीं, अब कुछ अलग रहा ही नहीं। जीव से शिव बन गए। 84 खत्म। सूरत जाए थी संत दास झीणी से नाश। कृपा करके राम जी रखी आपने पास। सूरत जाए थी संत दास झीणी से नाश। सुरता झीणी झीणी सेरी में जाती, झीणी झीणी सेरियों में सुरता जाती थी। 10 हुई इंद्रियों के बीच में झीणी झीणी सेरिया थी।
कृपा करके राम जी रखी अपने पास। पर राम जी ने ऐसी कृपा करी कि उनको कब्जे में करवाया और सुरता को अपने पास रखा। राम जी ने ऐसी दया करी, मैं जानू था राम को, देखूंगा कहूँ जाकर जाए। कृपा करके राम जी दर्शया दी दुमार, मैं जानू था राम को, देखूंगा कहूँ जाए। मैंने सोचा था कि कहीं राम जी बाहर मिले, मैंने सोचा कि राम जी कहीं बाहर मिलेंगे, देखूंगा